रौनक सर उस डांसर से मिलना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचे मुझे उस डांसर तक पहुंचना होगा। लेकिन कैसे? भैया तेज चलाओ थोड़ा। भैया 1 मिनट रुकिए। भैया 1 किलो टमाटर दीजिए। ये तो वही गाड़ी है जो उस दिन मुझे दिखी थी। भैया भैया जल्दी जी। भैया जल्दी चलिए, जल्दी चलाइए। हाँ मैडम, यही है उस लड़की के घर का पता। आपने कहा था ना उसके मैनेजर से उस लड़की के घर का पता लेने के लिए? जी। तो मैंने उनके जाने से पहले ले लिया था। ये थैंक यू सो मच। ऑटो ऑटो। भैया यहाँ से लेफ्ट लीजिए। भैया यहाँ पे रोक दीजिए। भगवान, काश मैं उस आदमी से दोबारा मिलती ही नहीं। क्या होगा? हेलो डॉक्टर साहब, मैं आरती वर्मा बोल रही हूँ। वो मैं कुछ अर्जेंट काम के लिए मुझे शहर से बाहर जाना है, तो ये पूछना था कि मैं माँ को क्या हॉस्पिटल से ले जा सकती हूँ? मैं उन्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ ना। हाँ ठीक है, आप आखिरी पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप उन्हें ले जाइए, क्योंकि उससे पहले हम उन्हें डिस्चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू।
तुम श्योर हो वो आरती दीदी वहीं रहती है? हाँ हाँ। थैंक यू। इसका मतलब मेरा शक सही था। रौनक सर यहाँ आरती को ही ढूंढने आए हैं। मतलब इन सब के पीछे वही है। भाई साहब, यहाँ वो आरती नाम की डांसर कहाँ रहती है? एक काम करिए, यहाँ से सीधे चले जाइए, थोड़ी सी दूर है बस। थैंक यू। आप यहाँ देखिए, मेरा यकीन मानिए, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। रौनक सर कहाँ चले गए? आरती वर्मा, आरती। कहाँ ढूंढूं आरती का घर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आरती, आरती, आरती। आरती, 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 आरती।
रौनक सर किसी को मार भी सकते हैं? सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे सर तक गिर जाएंगे। कितना भरोसा करती थी मैं आप पर, आज आपने मेरा वो भरोसा भी तोड़ दिया। क्यों कर रहे आप ये सब? सिर्फ मुझ तक पहुंचने के लिए आप किसी को भी नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं सर, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। इसे मारने के पहले आपको मुझे मारना होगा। और इतना तो मुझे पता है, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इतना प्यार तो आप करते हैं मुझसे कि मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इसलिए तो आपने अक्षय को मारा था, मुझे पाने के लिए मारा था ना आपने अक्षय को। बस मामा जी, अक्षय को मारकर आपने जो घिनौना काम किया है, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। और अब मैं आपको काजल को मारने नहीं दूंगा। मामा जी, और कितने गुनाह करेंगे आप? आपके कितने पापों पर पर्दा डालता रहूंगा मैं। अब मैं आपको किसी और को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, हर किस नहीं। अगर काजल को खरोच भी आई तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं मामा जी। छोड़िए उसे। काजल, काजल तुम ठीक तो हो? वो वापस आएगा, वो मुझे मारने वापस आएगा। वापस आएगा, वो मुझे मार देगा। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। यहाँ यहाँ कम जस्ट रिलैक्स, यहाँ बैठो। वहाँ से पानी लाइए प्लीज। हार्दिक, कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सर, आपको यकीन है कि बुर्के में मामा जी ही थे? बताइए सर। मुझे माँ को बचाना होगा, वो चाहे कितनी भी गलत हो, लेकिन मैं माँ को कुछ होने नहीं दूंगा। काजल प्लीज, मेरी माँ को छोड़ दो। तुम चाहे तो मुझे सजा दे देना, लेकिन मेरी माँ को कुछ होने नहीं देना। सर, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने उस दिन माँ और मामा जी दोनों की बातें सुन ली थी। मुझे वो वीडियो चाहिए, देखना चाहती हूँ उस वीडियो में ऐसा क्या है जो मेरी नजर से चूक गया। तुम्हारा शक सही था काजल, उस दिन ढाबे पर बुर्के में मैं ही था।
मैं नहीं चाहता था कि वो टेप तुम्हें मिले। अगर तुमने वो टेप पुलिस को दे दी और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सारी उंगलियां मेरी मां पर उठेंगी। मैं अपनी मां को जेल जाते हुए नहीं देख सकता काजल, इसलिए उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। उनके बदले मैं जेल जाऊंगा। एक बार निधि की शादी आराम से हो गई, फिर मैं खुद पुलिस को सरेंडर कर दूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि मैंने अक्षय को मारा है। मुझे माफ कर देना काजल, आई एम सॉरी। मैं अक्षय को इंसाफ नहीं दिला पाया। मैं जानता हूं कि उसके कातिल को सजा ना देते हुए मैं सबसे बड़ा गुनाह कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी मां को जेल जाते हुए देख नहीं सकता। रौनक सर, आप ये क्या कह रहे हैं? रौनक, आप रौनक हैं? आप तो जिंदा हैं। एक मिनट, ये आप लोग किस अक्षय के बारे में बात कर रहे हैं? रोड एक्सीडेंट? हाँ, अक्षय मेरे पति थे और इस रोड एक्सीडेंट में उनका मर्डर हुआ था, जिसे सबने एक्सीडेंट का नाम दे दिया। और ये बुरके वाला इंसान ही उन्हें मारना चाहता था। नहीं, मतलब उस रोड एक्सीडेंट में कोई गलत इंसान मर गया? ये तुम क्या कह रही हो? उस रोड एक्सीडेंट में मेरे पति मारे गए और एक्चुअली में वो एक्सीडेंट था ही नहीं, वो एक मर्डर था। प्लीज, तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मैं मानती हूँ, लेकिन रौनक जिंदा है। वो इंसान रौनक को ही मारना चाहता था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।